अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा नजमी है और आज मैं बात करूंगी थ्रोम्बोसिस के जज्बाती और नफ्सियाती असरात पर। थ्रोम्बोसिस या ब्लड क्लॉट किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदलने वाला वाक़या हो सकता है। तहकीक से पता चलता है कि जिस्मानी अलामात जैसे दर्द या सूजन के अलावा मरीज़ों को क्लॉट के बाद दिमागी सेहत के कई मसाइल का सामना हो सकता है। ब्लड क्लॉट के बाद मरीज़ एंजाइटी और डिप्रेशन से लेकर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तक हर चीज़ का तजर्बा कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अक्सर मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कोई भी इंसान इस वक्त तक फिजिकली फिट नहीं हो सकता जब तक कि वो मेंटली स्टेबल ना हो। दोनों का गहरा ताल्लुक है। मरीज़ों को मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने में मदद करने के लिए क्लॉट के जिस्मानी अलामात के साथ साथ दिमागी सेहत और नफ्सियात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए मरीज़ों को अपने ब्लड क्लॉट के बारे में बेसिक एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि क्लॉट्स क्या हैं, इनका इलाज कैसे किया जाए या एंटीकोगुलेशन कैसे मदद कर सकती है वगैरह। थ्रोम्बोसिस के मरीज़ उमूमन इस वक्त मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं जब वो कुछ चीज़ों से मुस्तकिल परेशान रहते हैं, जैसा कि कुछ मरीज़ों को जब उनकी पहली बार तशख़ीस हुई थी और बहुत शदीद अलामात थीं या मुसलसल तकलीफ़ थी, वो उसको भूल नहीं पाते, या कुछ लोग अक्सर दोबारा खून के जमने के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। दोबारा क्लॉट होने का खौफ उनके जहनों पर सवार रहता है, जबकि अक्सर मरीज़ समझते हैं कि इनकी ज़िंदगी कुछ हद तक एंटीकोगुलेशन पर मुनहसर है। दूसरे लफ्ज़ों में उन्हें शदीद ख़तरा होता है कि अगर उन्होंने अपना ब्लड थिनर लेना बंद कर दिया तो वो मर सकते हैं। ब्लड क्लॉट के बाद एंटीकोगुलेशन सर्विस प्रोवाइडर आपके एंजाइटी और डिप्रेशन को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। थ्रोम्बोसिस के बाद तनाव, खौफ और गम पर काबू पाने के लिए कुछ इक़दामात किए जा सकते हैं, जैसे कि जानें कि आपके साथ क्या हुआ है। कहानियों या अफवाहों पर भरोसा करने की बजाय ऑथेंटिक और काबिल एतमाद ज़राए इस्तेमाल करें। अपने एंटीकोगुलेशन सर्विस प्रोवाइडर से मुलाकात का वक्त तय करें ताकि आपकी बीमारी के बारे में आपके किसी भी सवाल को ख़ास तौर पर हल किया जा सके, बशमूल मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, मुझे आगे जाके किन मसाइल का सामना हो सकता है, मुझे किन अलामात का ख्याल रखना चाहिए, या अगर ज़रूरत हो तो फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। मैं जिस स्ट्रेस या एंजाइटी को महसूस कर रहा हूँ इसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ। अपनी बीमारी के नतीजे में होने वाले अपने नफ्सियाती और जज्बाती रद्द-ए-अमल को समझें। मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए पहले अपने रद्द-ए-अमल को समझना ज़रूरी है। इन सब के अलावा मरीज़ का लाइफस्टाइल इंतहाई अहमियत का हामिल है। हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो लुत्फ़अंदोज़ होना पसंद करता है। अपने डॉक्टर या एंटीकोगुलेशन सर्विस प्रोवाइडर के मशवरे से इन सरगर्मियों को महफूज तरीके से वापस शुरू करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि खून पतला करने वाली अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से खून बहने का ख़तरा बढ़ सकता है, लिहाजा अक्सर मरीज़ बाज़ औक़ात वो काम करना छोड़ देते हैं जो वो पसंद करते हैं क्योंकि वो ब्लीडिंग से डरते हैं। अपने एंटीकोगुलेशन सर्विस प्रोवाइडर के साथ एंटीकोगुलेंट से होने वाली ब्लीडिंग के खतरात के बारे में खुलकर बातचीत करें और ब्लड थिनर के फ़वाइद और नुकसानात पर गौर करें। स्ट्रेस हमारी ज़िंदगियों में हमेशा मौजूद रहेगा, इसलिए इसका हल ये है कि ज़हन से इसके असरात को कम करने के तरीके तलाश करें। गहरी सांस लेने की मशक करें। 4 सेकंड तक गहराई से सांस लें, 4 सेकंड तक सांस बाहर निकालें और कई बार दोहराएं। आप अपने जिस्म और दिमाग को किसी और से बेहतर जानते हैं। अगर आपको कोई ऐसा मसला दरपेश है जो कि लगता है कि मुनासिब तरीके से हल नहीं किया गया है या आपके मज़ीद सवालात हैं, तो आप अपने एंटीकोगुलेशन सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत जारी रखें। अगर अपॉइंटमेंट के अख्तिताम पर भी आपके पास सवालात हैं जिनका जवाब नहीं दिया गया है, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इन इजाफी सवालात के जवाबात हासिल करने के बेहतरीन तरीके के बारे में पूछें। अपनी सेहत की बहाली में अपने दोस्तों और प्यारों को शामिल करें ताकि आपको इन अलामात और एहसास को बयान करने में और बातचीत करने में मदद मिले जिनका आप सामना कर रहे हैं। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ब्लड क्लॉट के बाद थोड़े से काम करने के बाद थकावट हो जाना एक आम अलामत है, लिहाजा अपने आप पर मेहरबान रहें और जब भी आपको ज़रूरत हो आराम करें। पहले 2 महीनों के लिए हो सकता है आप पहले जैसा महसूस ना करें। आपको लग सकता है कि अब आप सिर्फ आराम ही कर सकते हैं, और ये ठीक है क्योंकि ये इस बीमारी का एक हिस्सा है। आपके जिस्म को आराम और शिफा की ज़रूरत है। अपने आप को सुनना भी ज़रूरी है। अक्सर मरीज़ अपने डॉक्टर या एंटीकोगुलेशन सर्विस प्रोवाइडर से अपनी मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करते। वो ज़हनी सेहत पर बात करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। अगर आपको थ्रोम्बोसिस हुआ है और आप खुद को डिप्रेशन, एंजाइटी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मुकाबला करते हुए पाते हैं, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। जनवरी 2021 में रिसर्च एंड प्रैक्टिस इन थ्रोम्बोसिस एंड हीमोस्टेसिस में शाये होने वाली एक रिसर्च में पता चला है कि तहकीक में शामिल तकरीबन निस्फ मरीजों ने अपने
पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बाद नफ्सियाती परेशानी का सामना किया और 3% में PTSD की तशख़ीस भी हुई। अगर आपको ब्लड क्लॉट हो गया है तो ये इवेंट यकीनी तौर पर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इससे कभी भी आपको अपनी शख्सियत तब्दील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अब भी आप ही हैं। ये नफ्सियाती या जज्बाती तनाव भी आपकी कहानी का हिस्सा हो सकता है और आप इस पर काबू पा सकते हैं। अगर आपके सवालात या ख़दशात हैं तो आप काउंसलिंग के लिए मेरे पेज के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।